गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने वीडियो में यूपी जीएससी लेक्चरर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं कि पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और ये पीवाईक्यू आपके आने वाले पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कहे हुए बातों को ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, संरचना के प्रकार्यात्मक रूप का अध्ययन किसने किया। यानी जो संरचना का प्रकार्यात्मक रूप का अध्ययन है, यह किसने किया है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों, जो संरचना का प्रकार्यात्मक रूप का अध्ययन है, इसको मर्टन ने किया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जाति की विशेषता है। जाति केंद्र स्थिरता है, या भोजन सहवास पर प्रतिबंध, या संस्तरण, या सभी। तो दोस्तों, जो जात की व्यवस्था होती है या जो जाति की विशेषता होती है, उसमें जाति केंद्र स्थिरता, भोजन सहवास पर प्रतिबंध और संस्तरण, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। दोस्तों, यहाँ आरक्षण की व्यवस्था का बात पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में की गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 332, 432, 223 या 228। तो दोस्तों, जो विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था का अनुच्छेद है वो 232 है। तो आपका ऑप्शन ये जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कारण और परिणाम, ऑप्शन बी है परिणाम के आधार, ऑप्शन सी है कारण के आधार, या कोई नहीं। तो दोस्तों, जो समाजशास्त्र में पूर्वानुमान संभव इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये कारण नहीं कारण है, यहाँ पे कारण और परिणाम जो है संभव है। तो ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन है गांव का आर्थिक विकास, ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, या ग्रामीणों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना, या सभी। तो दोस्तों, जो सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है वो है कि गांव का आर्थिक विकास, ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, ग्रामीणों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना। तो ऑप्शन जो डी होगा सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अकार्य क्या है। अकार्य क्या होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है जो अनुकूलन एवं सामंजस्य को बढ़ाते हैं, या जो अनुकूलन एवं सामंजस्य को कम करते हैं, या दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अकार्य होता है वह अनुकूलन एवं सामंजस्य को कम करता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। जो अकार्य है वो अनुकूलन एवं सामंजस्य को कम करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मूल्य निरपेक्ष समाज जो है संभव है। ऑप्शन है हाँ, नहीं, स्पष्ट है, या अस्पष्ट है। तो दोस्तों, जो मूल्य निरपेक्ष समाज की बात की गई है कि क्या यह संभव है, तो दोस्तों नहीं, मूल्य निरपेक्ष समाज जो है वो संभव नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुसंख्यक समाज में
अल्पसंख्यक समाज को आत्मसात करने में क्या मुख्य समस्याएं आती हैं? ऑप्शन है धर्म, जाति, संस्कृति या सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है संस्कृति वह सही हो जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज में अगर अल्पसंख्यक समाज को आत्मसात करने की जो मुख्य समस्याओं को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वह संस्कृति आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सही है? सही जोड़े को देखना है कि जो जोड़े बनाए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है प्रिमिटिव कल्चर। दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, ये प्रिमिटिव कल्चर का जो है ये टाइलर है, टाइलर, इनके आगे टाइलर लिखा हुआ है। सोसाइटी बोगाडस, समाजशास्त्र मैकाइबर, सोशल एवं कल्चरल इकोनॉमिक्स दुर्खिम। तो दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर जो है इसके लेखक टाइलर हैं। राष्ट्रीयता में मुख्य बाधा है। अगला प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीयता में मुख्य बाधा क्या है? जाति व्यवस्था, धर्म, संस्कृति या क्षेत्र। तो दोस्त जो राष्ट्रीयता में मुख्य बाधा आती है वह क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्रवाद जो होता है राष्ट्रीयता की एकता में मुख्य बाधक होता है। तो जो आपका ऑप्शन डी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन है, यानी जो विज्ञानों की एकता होती है वह केवल उसकी पद्धति में होती है, विषय वस्तु में नहीं। यह पूछा जा रहा है कि यह कथन किनका कहा हुआ है। ऑप्शन है स्टुअल चेंज, माइकल चेंज, बोगाडस या कोई नहीं। तो दोस्तों ये कथन जो है वह कार्ल पियर्सन से संबंधित है, इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है सामाजिक परिवर्तन तथा विघटन उत्पन्न करता है। ऑप्शन है विचारों में परिवर्तन, असमानता, शिक्षा या सभी। तो जो सामाजिक परिवर्तन तथा विघटन होता है वह क्या उत्पन्न करता है यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है असमानता वह सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन तथा विघटन जो उत्पन्न करते हैं वह असमानता होता है। अगला प्रश्न है संघर्ष की निम्न परिभाषा किसने दी है? यानी प्रश्न में एक परिभाषा पूछा गया है जो संघर्ष का है, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस परिभाषा को किसने दिया। परिभाषा है संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिनमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह कथन या यह परिभाषा किनके द्वारा दिया हुआ है? ऑप्शन है गिलीन एवं गिलीन, मैकाइवर, डेविस या ग्रीन। तो दोस्तों ये परिभाषा जो है गिलीन और गिलीन का दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सातवीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है दो समूह एक समान तथा अभिन्न हो जाएं तो हम उसको सातवीकरण कहते हैं, या समूह अलग अलग बट जाएं तो उसको हम सातवीकरण कहते हैं, या दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों जो सातवीकरण का अर्थ होता है वो होता है दो समूह समान तथा अभिन्न हो जाएं तो हम इसको सातवीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से सही जोड़े बनाने के लिए कह रहा है। ऑप्शन है सोसाइटी एंड कल्चर, मेरिल, सोसाइटी, मैकाइवर, द सोशल आर्डर, बीर स्ट्रीट, सोशल चेंज, आर्गवन। दोस्तों तो जो सही जोड़ा है वह ए है, सोसाइटी एंड कल्चर जो है मेरिल के द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है
संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग कौन किया है? ऑप्शन है हाइमन, मॉर्टन, मैकइवर या डुर्खेम। तो दोस्तों जो संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किया था वह विद्वान है हाइमन। तो ऑप्शन ए जो होगा आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज एक जटिल व्यवस्था है, निम्न में से किस से संबंधित किया जा सकता है? जो समाज होता है यह एक जटिल व्यवस्था है, निम्न में से यह किससे संबंधित किया जा सकता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है साव्ययी, असाव्ययी, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों जो समाज एक जटिल व्यवस्था है इसको हम साव्ययी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमने सामने के समूह को कौन सा समूह कह सकते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आमने सामने के समूह होते हैं इसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं, और प्राथमिक समूह, आमने सामने के समूह को प्राथमिक समूह कहने वाले जो विद्वान हैं वह कूले हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। आमने सामने के समूह को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी कि आपको यह बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में जनसंख्या है जनजातियों की। किनकी जनसंख्या पूछी जा रही है जनजातियों की। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या बंगाल। तो दोस्तों सबसे अधिक जो जनसंख्या है ऑप्शन के अनुसार उसमें मध्य प्रदेश जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जादू, सभी जादू सहानुभूत मूलक हैं। यानी जो जादू हैं सभी जादू वह सहानुभूति मूलक हैं, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा है? ऑप्शन है मैलिनोवस्की, पीसी सरकार, फ्रेजर या मैकइवर। तो दोस्तों जो सभी जादू को सहानुभूति मूलक कहा है वह विद्वान है फ्रेजर। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ग के संस्करण का उचित आधार कौन सा है? आर्थिक, जन्म, संस्कृति या उक्त सभी। दोस्तों ये दो बार टाइप हो गया है, यहाँ जन्म नहीं रहेगा, बस एक बार जन्म रहेगा। तो जो वर्ग संस्करण का उचित आधार होता है वह आर्थिक होता है। ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निग्रो मंगोल निम्न में से क्या है? यानी पूछा जा रहा है कि जो निग्रो मंगोल है वह प्रजाति है, जाति है, संस्कृति है या सभ्यता है। तो दोस्तों जो निग्रो मंगोल है वह प्रजाति होता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विचलन का निम्न में से कौन सा अर्थ होता है? यानी आपको विचलन का अर्थ बताना है। ऑप्शन है स्वीकृति एवं माननीय नियमों का बनना, स्वीकृति एवं मान्य नियमों से कुछ अलग हट जाना, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों जो विचलन है यह स्वीकृति एवं मान्य नियमों से कुछ अलग हट जाना, जो इसका अर्थ होगा वह सबसे बढ़िया होगा। यानी इसका अर्थ जो है विचलन का स्वीकृति एवं मान्य नियमों से कुछ अलग हट जाना होता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ व्यवस्था भारतीय समाज में किस प्रकार आधारित थी? ऑप्शन है जाति पर, कार्य पर, धर्म पर या कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत में या भारतीय समाज में बड़ व्यवस्था थी वह कार्य पर आधारित थी। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आरक्षण व्यवस्था के लिए कौन सा आधार उचित माना जा रहा है या उचित माना गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, अंगड़ी जाति को नीचा दिखाने के लिए, दोनों या कोई नहीं।
तो जो आपका ऑप्शन ए होगा वह सही हो जाएगा। जो आरक्षण व्यवस्था के लिए आधार का उचित पैमाना है या आधार को उचित माना गया है, उसमें होता है राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1953 से 1955 में बनाए गए पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है काका कालेकर, आचार्य कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। तो दोस्तों जो 1953-55 में बनाया गया पिछड़े वर्ग का आयोग था, इसका जो अध्यक्ष थे वो काका कालेकर थे। तो जो ऑप्शन ये होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है होमो मानव से पहले निम्न में से क्या था? यानी जो होमो मानव के पहले निम्न में से क्या था? संस्कृति, ज्ञान, साहित्य या उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होमो मानव से पहले अगर हम देखें निम्न में से क्या था, तो ऑप्शन के अनुसार हम ऑप्शन सी पे जाएंगे, क्योंकि होमो मानव से पहले संस्कृति थी। तो ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में किस समाजशास्त्री ने प्रजाति का अध्ययन किया था? ऑप्शन है हाब्स, मजूमदार, रिजले या कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र में प्रजाति का अध्ययन जो किया था वह थे रिजले। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्यूमन सोसाइटी किसकी कृति है? यानी जो पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, डोरखिम, मैकाइवर या मार्क्स। तो दोस्तों जो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक है या कृति है, इसके लेखक जो है किंग्सले डेविस हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्म अफीम की तरह है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है मार्क्स, मैक्स वेबर, हेगल या कांट। तो दोस्तों जो धर्म को अफीम बताने वाले हैं वो है मार्क्स। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहकष्टी का निम्न में से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पति पत्नी साथ साथ कष्ट सहन करें तथा प्रसूति नियमों का पालन करें, सिर्फ पति ही नियमों का पालन करे, सिर्फ पत्नी ही नियमों का पालन करे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। सहकष्टी का अर्थ होता है कि पति पत्नी जो होते हैं वह साथ साथ कष्ट सहन करें तथा प्रसूति नियमों का पालन करें। अगला प्रश्न है जिस व्यवस्था में माँ का अधिक महत्व होता है उसे क्या कहा जाता है? मातुल्य, मामूल्य या पितुल्य। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। जिस व्यवस्था में माँ का अधिक महत्व होता है उसे हम मातुल्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। और हाँ, आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी आपको परेशानी है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।